सही है। फर्स्ट वाले में क्या है, ऑब्जेक्ट जो है वो मोशन में है स्टार्टिंग के 2 सेकेंड्स तक, 2 मीटर मूव करने के बाद फिर वो रेस्ट पर है, ठीक है ना। स्टार्टिंग के 2 सेकेंड्स 2 मीटर मोशन में है और उसके बाद फिर किस में आ गया वो, सेकंड वाला। आयुषी बोलो। यस, स्टार्टिंग के 3 सेकेंड्स वो रेस्ट में था लेकिन उसके बाद मोशन में आ गया। मतलब ये समझ में आ गया आपको कौन सा रेस्ट और मोशन वाला खेल। आगे बढ़े, अगला ग्राफ। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट ग्राफ में से ज्यादा इंफॉर्मेशन कौन देता है। नो डाउट कि जो वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं वो हमेशा ज्यादा इंफॉर्मेटिव होती हैं, लेकिन क्या ग्राफ भी इनके ऐसे होते हैं? ध्यान से समझना इस चीज को, ठीक है। तो मैं दोनों ग्राफ के लिए एक कॉमन केस लेके चलूंगा। यहां पर हमने लिख दिया सेकेंड्स और यहां पर हम लिख रहे हैं डिस्टेंस, ठीक है। तो ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ हो गया, यूनिट ले रहा है मीटर्स। ये हो गया 0 1 2 3 4 5 6 7 टाइम पीरियड, और यहां पे ले रहे हैं 0 1 2 3 4 5, ठीक है। अब इसमें आ जाओ, एक और ले रहे हैं लेकिन इसमें हमने लिख दिया क्या, और डिस्प्लेसमेंट बताने की जरूरत नहीं है कि क्या होता है। डिस्प्लेसमेंट इज डिफाइंड एज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। यस, सब कुछ देखने में सेम रहेगा, 0 1 2 3 4 5 6 7 सेम टू सेम, ठीक। और यहां पर क्या लिखेंगे, 0 1 2 3 4 5, ठीक है। अब अपना क्वेश्चन लेते हैं और उस क्वेश्चन को कोशिश करते हैं इस पर रिप्रेजेंट करने की। क्वेश्चन ये है कि स्टार्टिंग पॉइंट ए था और एक ऑब्जेक्ट या एक बॉय या एक लड़की ने चलना स्टार्ट किया ए से बी तक, ठीक है। ए से बी तक उसने वॉक किया 2 मीटर्स। ऐसा करने में जो टाइम लिया उसने वो लिया 3 सेकेंड्स, ठीक है। हाँ, ओरिजिन से स्टार्टिंग है, 0 से चला 2 मीटर 3 सेकेंड में, लेकिन अब क्या हुआ, उसके बाद ये रिटर्न भी आ गया। तो रिटर्न कितना आया सर? 2 मीटर ही आया, 2 मीटर। लेकिन ऐसा करने में टाइम उसने हमने मान लिया 2 सेकेंड लिया, जाते वक्त 3 सेकेंड और आते वक्त, आई बात समझ में इतनी। अब इसी चीज को अगर हम ग्राफ पर देखें, ध्यान से देखना, दोनों के ग्राफ, किसके, डिस्टेंस के भी और। अब देखो यहां पर, पहले हम इसकी बात कर लें, इसको हम पढ़ चुके हैं इसलिए पहले इसकी बात कर लेते हैं। सर ए से चला बी कितने मीटर्स? चलो भाई यहां से स्टार्ट करते हैं, ए से चला बी 2 मीटर्स, कितने सेकंड्स? तो ठीक है भाई, यहां से चला यहां तक 3 सेकंड ये रहे और 2 मीटर ये रहा। आया समझ में? yes, अब मुझे बताओ बेटा, वापस भी गया ना वो, कितने सेकंड में? तो 3 + 2 कितने सेकंड हो गए? अच्छा, वापस कहां पहुंच गया? ए पर पहुंच गया, अपने ओरिजिन पहुंच गया, ठीक है भाई। अब यहां से वो चलना स्टार्ट हुआ तो ये देखिए चल के 5 सेकंड में नीचे आ रहा है, ओरिजिन भी आ गया, अपना 0 पकड़ लिया उसने वापस। टाइम कितना हो गया? आया समझ में? यस और नो? 3 सेकंड में 2 पे गया और अगले 2 सेकंड में नीचे आ गया, नेक्स्ट 2 सेकंड्स में नीचे आ गया, मतलब टोटल 5 सेकंड्स में अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर है। आप बोलेंगे सर ये तो 5 पर नहीं, ये देखो ये ओरिजिन है यहां पर और यहां पर ये 0 0 है, टाइम एक्सिस पर 5 सेकंड्स। आई बात समझ में कि नहीं? चलो भाई अब आ जाओ जरा इस वाले ग्राफ पर।
कौन सा वाला ग्राफ? डिस्टेंस वाला ग्राफ। माय डियर 2 मीटर्स इन 3 सेकंड, 3 सेकंड ये रहा और 2 मीटर ये रहा, तो हमने ग्राफ बनाया ऐसा। अरे उतना ही आ रहा बेटा, ये लो देख लो, देख लो, ठीक है। और 2 सेकंड में लौट के कितने पे आ गया? 2 सेकंड पर। 2 + 2 कितना हो गया? लेकिन इसमें लौटना नहीं दिखा सकते हम, इसमें क्या दिखाएंगे? ऐड। तो यहां पर 2 और ऐड कर दो, मतलब ये 4 और कितने सेकंड हो गए? 5 हो गया ना? यस सर। ये लो, तो ये आपका टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? 4। टाइम कितना हो गया? अब तुम दोनों ग्राफ कंपेयर करो जरा, इसका ग्राफ और इसका ग्राफ कंपेयर करो। हाँ फिर से बता दूं? वो तो ठीक है, और भी क्या बता रहे हैं वो तो सुनो। और सुनो भैया क्या बता रहे, यहां पर आप सुनो मेरी बात। अगर हम क्वेश्चन को भूल जाएं, ठीक है, क्वेश्चन को भूल हटा देते, क्वेश्चन हट गया। अब तुम्हें एग्जाम में ग्राफ दिया ये वाला और वो वाला, लेकिन तुम्हें ज्यादा इंफॉर्मेशन कौन दे रहा है पता है? इस वाले ग्राफ से हम क्या समझते हैं? इस वाले ग्राफ से हम ये समझ रहे हैं कि सर इसमें ऑब्जेक्ट 5 सेकंड में 4 मीटर चला है, मतलब वो वहां से चल के यहां पहुंच गया। कितने मीटर्स? 4, ठीक है। इन 5 सेकेंड्स ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर्स, यही बता रहा है ग्राफ ये बता रहा है हमको, यस और नो। लेकिन ये ग्राफ क्या बता रहा है? ये सुनो, ये ग्राफ बता रहा है कि सर ये यहां से 3 सेकंड में आगे बढ़ता है और 2 सेकंड में अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ गया। ये बता रहा है कि जहां से स्टार्ट किया वापस वहीं आ गया, और ऐसा करने में इसको लगते। इसमें क्या बता रहा है? कि सिर्फ चलते चले आ रहा है। अब क्वेश्चन के हिसाब से कौन ज्यादा सेटिस्फाइंग है? इंफॉर्मेटिव ज्यादा यही है। आई बात समझ में? ज्यादा इंफॉर्मेशन तो यही दे रहा है, ये तो सिर्फ बता रहा है कि हाँ चल रहा है। अब देखो इसमें तुम्हें डायरेक्शन का पता लगा कैसे? इसमें डायरेक्शन पता लगा कैसे? कि सर स्टार्टिंग के 3 सेकंड्स में वो आगे जा रहा है और बाद के 2 सेकंड्स में वो आगे और पीछे, फॉरवर्ड डायरेक्शन, बैकवर्ड डायरेक्शन। क्या इसमें कोई डायरेक्शन है? तो इसलिए ये कौन सी क्वांटिटी है? ये कौन सी है? आया समझ में डिफरेंस? अब स्केलर क्यों है समझ में आ गया, आज वेक्टर क्यों है समझ में आ गया। ज्यादा में इन दोनों में से ज्यादा इंफॉर्मेशन कौन दे रहा है? वेक्टर क्वांटिटीज। अंडरस्टूड? यस और नो? अब तुम इसको ड्रॉ कर लो।